बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा रिकमेंडेड बुक जो यूज की जा रही है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, फाइनल का थर्ड लेक्चर है। तो आज की जो टॉपिक है हमारे पास वो है इफ L1 एंड L2 आर टू रेगुलर लैंग्वेजेस देन L1 इंटरसेक्शन L2 इज आल्सो रेगुलर। और इसके दो मेथड होंगे, बाय लॉन्ग एंड बाय शॉर्ट मेथड। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक थ्योरम है, इफ L1 एंड L2 आर टू रेगुलर लैंग्वेजेस देन L1 इंटरसेक्शन L2 इज आल्सो रेगुलर। तो ये थोड़ा सा प्रूफ है मैथमेटिकली। तो यहाँ पे हमने देखा था कि L1 का कंप्लीमेंट और उसका कंप्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो L1 के ही इक्वल हो जाता है। इसी तरह दूसरी लैंग्वेज का भी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लिया तो वो भी L2 के इक्वल हो गया, और फिर इसका इंटरसेक्शन ले लेना है। तो ये मेथड बताया हुआ है कि इंटरसेक्शन जो लेने हैं ना, उसके बाद जो आप लेंगे वो लैंग्वेज जो होगी वो भी रेगुलर होगी। तो सबसे पहले एक रिमार्क है वो देख लेते हैं। वो है कि जो L1 इंटरसेक्शन L2 है ना, इसका FA जो होगा ना वो ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि थोड़ा सा टफ है। तो आपने थोड़ा सा इसको फोकस करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, अब यहाँ पे टू लैंग्वेजेस डिफाइन की गई हैं, L1 और L2। तो यहाँ पे अगर करेक्टर देखें सिग्मा, यानी सिंबल उसके A और B हैं। अब यहाँ पे उसने L1 को भी डिफाइन कर दिया और L2 को भी डिफाइन कर दिया। डिफाइन क्यों है, तो डबल A, और अगर L2 की बात करें तो वो है इवन नंबर ऑफ A। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनके डायग्राम। तो ये जो पहला है ना R1, उसका था डबल A, यानी कि डबल A आना लाजमी है। अब उसके पहले भी कुछ भी आ सकता है, इसी तरह उसके एंड पे भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर R2 की बात करें तो इवन था, यानी कि जब भी आएंगे इवन आएंगे। और यहाँ पे डबल का मतलब था कि दो से ज्यादा, यानी दो लाजमी आएंगे, उससे तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। लेकिन ये इवन की बात है कि जब भी आएंगे इवन नंबर में आएंगे, यानी 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे एंड सो ऑन आएंगे। तो यहाँ पे जो पहला एफ है, ये वाला जो है ये इसका एफ है, और ये R2 है ये नीचे गिवन है। तो ये वाला कुछ इस तरह से बन रहा है। अब हमने क्या करना है कि इनका L1, ये हमारे पास L1 है और ये हमारे पास L2 है, तो इनका हमने इंटरसेक्शन करना है। अब हम जो पहला मेथड देख रहे हैं वो है लॉन्ग मेथड। तो लॉन्ग मेथड में हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले तो हमने कंप्लीमेंट लेना है, यानी कि देखिए हमने L1 का कंप्लीमेंट लेना है। तो L1 कंप्लीमेंट के लिए आपको याद होगा कि हम क्या करते थे कि जो इनिशियल स्टेट या नॉन फाइनल स्टेट होती थी उनको फाइनल में कन्वर्ट कर देते थे, और इसी तरह जो पहले फाइनल होती थी उनको नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर देते थे। तो अगर आप ओरिजिनल एफए की बात करें, जब हम इसका L1 का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास R जो है ये हमारे पास फाइनल है, तो इसे हम नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर देंगे। और ये हमारे पास यानी नॉन फाइनल है और ये भी नॉन फाइनल है, तो इनको फाइनल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने किया, यहाँ पे इसको, ये हमारे पास इनिशियल थी तो इसको फाइनल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये हमारे पास नॉन फाइनल थी, इसको भी फाइनल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये जो हमारे पास पहले फाइनल थी, अब हमने इसको नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर दिया। तो यही करने के बाद हमारा L1 कंप्लीमेंट बन गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसका भी वही करना है कि हमारे पास ये पहले फाइनल है तो इसको हमने नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर देना है, और इसी तरह हमारे पास ये टू स्टेट जो है ये पहले नॉन फाइनल, तो इसको हमने फाइनल में कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो हमारे पास बन गया ये हमारे पास F2 का कंप्लीमेंट बन गया है। इस तरह हमने शो कर दिया कि F1 और F2 का कंप्लीमेंट हमने ले लिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि L1 और L2 दोनों का हमने कंप्लीमेंट तो ले लिया है, अब हमने नेक्स्ट उनका यूनियन लेना है। तो ये हम कर रहे हैं बेसिकली लॉन्ग मेथड से। तो लॉन्ग मेथड से यूनियन के लिए क्या करते हैं कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें पॉसिबल कॉम्बिनेशन की, तो आपके पास दो मेथड है। आप चाहे तो पहले सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन इधर ऑल स्टेट में लिख लें और उसके बाद उनकी रीडिंग चेक करते जाएं, या ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑल स्टेट लिखते जाए और साथ ही रीडिंग चेक करते जाते हैं। तो अब हम पहला मेथड एक देख लेते हैं। तो क्या है कि पहले हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे P और यहाँ पे 1। तो इनका हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लेना है P और 1, और इनमें से यूनियन में क्या होता है, इस वाले मेथड में आपने एक बात याद रखनी है कि एक भी फाइनल आ जाए तो उसको हमने फाइनल कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसको फाइनल कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो P है ये हमारे पास फाइनल है, इसलिए हमने इसको भी फाइनल कर दिया। अब पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये था। सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हो सकता था वो था P और 2। अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों ही फाइनल, तो इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने एक को ही करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे P और 2 और इसको भी फाइनल कर दिया। अब इसी तरह हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने, तो नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा Q और 1 का। तो हमने लिख लिया Q और 1। अब Q और 1 को लिखने के बाद इसका हमने Z3 नेम रख दिया, क्यों, हमारे पास फाइनल एक, चाहे एक भी फाइनल स्टेट आ जाए तो हम फाइनल स्टेट निशान लगा देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन था वो था Q और 2 का। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे Q और 2 और इसको Z4 और इसको भी फाइनल का निशान दे दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास जो नेक्स्ट बन सकते थे वो भी हमने ले लेने R और 1 का, और इसी तरह हमने जो नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन R और 2 का, और उनको नेम दे दिया Z5 और Z6। Z5 हमने क्यों नहीं फाइनल दिया, क्योंकि अगर R1 की बात करें तो ना तो R फाइनल है और ना ही हमारे पास 1 फाइनल है, तो इसलिए यहाँ पे फाइनल का निशान नहीं आएगा।
अब हम इनकी रीडिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो थे P और 1 का, तो हमने इनके ऊपर A की रीडिंग चेक करनी है। तो यहाँ पे अगर हम P के ऊपर A की रीडिंग देखें तो वो Q के ऊपर जा रही है, और इसी तरह अगर 1 के ऊपर A की रीडिंग देखें तो वो 2 के ऊपर जा रही है। तो हमने यही लिख देना Q और यहाँ पे 2, हमने Q और 2 लिख दिया। तो यहाँ अगर और स्टेट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है Z4, यहाँ पे देखें हमने ये Q2 और इसका नेम जो रखा हुआ है वो Z4 रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने Z4 लिख देना है। अब नेक्स्ट अगर देखें, अब हमने यहाँ पे B की रीडिंग चेक करनी है। तो B की रीडिंग चेक करें तो वो P के ऊपर ही स्टे कर रही है, और इसी तरह अगर 1 के ऊपर B की रीडिंग चेक करें तो वो 1 के ऊपर ही स्टे कर रही है। तो हमने वही लिख देना है P और 1, और यहाँ पे अगर हम नेम इसका देखें P और 1, हमने क्या नेम इसका रखा हुआ था, हमने इसका नेम Z1 रखा हुआ था, तो यही नेम हमने इधर भी Z1 दे दिया। नेक्स्ट इसी तरह हमने रीडिंग कंप्लीट करनी है। तो नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास जो था वो था P और 2। P के लिए रीडिंग देखें तो वो P की जो A की रीडिंग है वो Q के ऊपर जा रहा है, और इसी तरह अगर 2 के ऊपर हम A की रीडिंग देखें तो वो 1 के ऊपर जा रहा है। तो हमने वही लिख देना है Q और 1, यानी ये Q पे A की रीडिंग आ रही थी और इसी तरह ये 1 के ऊपर रीडिंग आ रही थी। तो अब हम Q1 की अगर देखें, हमने इसका नेम क्या लिखा हुआ था, तो यहाँ पे Q1 का हमने नेम Z3 लिखा हुआ था, ये नेम Z3 और यहाँ पे भी हमने Z3 लिखा। अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, मतलब ये जो है ना B की रीडिंग, तो B की रीडिंग अगर देखें, P के ऊपर जो B की रीडिंग है उसी के ऊपर ही स्टे कर रही है, और अगर 2 के ऊपर B की रीडिंग देखें तो वो भी उसी के ऊपर स्टे कर रही है। तो हमने वहां पे P और 2 लिख दिया, वही लिख दिया, और यहाँ पे अगर देखें नेम P और 2 का तो हमने वो Z2 रखा हुआ था, तो यहाँ पे हमने Z2 रख दिया। इसी तरह हमने नेक्स्ट रीडिंग चेक करनी है Z3 की। तो Z3 की अगर देखें तो हमारे पास था वो Q और 1, Q यहाँ पे देखें तो उसकी रीडिंग हमने लिख दी इसी तरह, और इसी तरह हमने B की रीडिंग लिख दी, और इसके बाद हमने Z4 के लिए भी देख लेनी है, Z4 के लिए हमने रीडिंग लिख दी, और इसी तरह Z5 यानी B की रीडिंग भी लिख दी। अब Z5 के लिए भी देख लें, Z5 हमारे पास R1 और ये R और 1 था, तो उसके लिए एक रीडिंग लिख दी, और इसी तरह B के लिए भी रीडिंग लिख दी है। Z6 के लिए भी हमने रीडिंग देख लेनी है, Z6 जो था वो था R2, इसके लिए एक रीडिंग लिख दी, और इसी तरह B की रीडिंग लिख दी। अब हमने L1 कंप्लीमेंट यूनियन L2 कंप्लीमेंट का टेबल कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमने इस टेबल को देख के डायग्राम बनाना है। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम इस टेबल को देख के डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास Z1 है और ये हमारे पास इनिशियल है, तो हमारे पास ये स्टेट हमने ली, और इसको Z1 क्योंकि हमारे पास फाइनल भी थी तो हमने इसको फाइनल भी बना दिया। अब हमारे पास जो A की रीडिंग देखें, तो हमने A की रीडिंग देखें तो Z4 के ऊपर जा रही है, तो हमने एक न्यू स्टेट बनाई Z4 और उसको A की रीडिंग से मिला देना है। अब यहाँ पे देखें तो Z4 हमारे पास फाइनल भी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे Z4 के साथ फाइनल भी लिख दिया है। अब नेक्स्ट B की रीडिंग देखें, तो हम जो चेक कर रहे हैं ना अभी Z1 के ऊपर ही चेक कर रहे हैं, तो B की रीडिंग देखें तो Z1 के ऊपर ही स्टे कर रही है, तो यहाँ पे हम B की लूप लगा देंगे। अब नेक्स्ट हम देखें तो Z2 के ऊपर आ गए, तो Z2 हमारे पास स्टेट फिलहाल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक Z2 स्टेट बना लेंगे। अब क्या करेंगे, A की रीडिंग जो है वो चेक करेंगे वो कहाँ पे जा रही है। तो A की रीडिंग अगर चेक करें तो वो Z3 के ऊपर जा रही है, तो Z3 भी हमारे पास नहीं, हम एक और स्टेट बना लेंगे, उसका नेम Z3 रख लेंगे, और उसको A की रीडिंग से मिला देंगे। हमने A की रीडिंग से मिला दिया। अब हम B की रीडिंग चेक कर लेते हैं। B की रीडिंग अगर चेक करें Z2 के ऊपर, तो वो Z2 के ऊपर ही स्टे कर रही है, तो हमने Z2 के ऊपर B की रीडिंग लूप लगा दी। अब नेक्स्ट Z3 की बात करें, तो Z3 के ऊपर अगर हम A की रीडिंग चेक करें तो वो जा रही है Z6 के ऊपर, तो Z6 हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, Z6 एक बना ली और यहाँ से A की रीडिंग उससे मिला दी। अभी इसी तरह हम अगर B की रीडिंग चेक करें तो Z1 के ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे B की रीडिंग को Z1 से मिला देंगे। अब नेक्स्ट अगर देखें तो Z4 है, तो Z4 की बात करें तो A की रीडिंग जो है वो Z5 के ऊपर जा रही है, तो Z5 हमारे पास स्टेट नहीं है, तो हमने Z5 स्टेट बना ली और उसको A की रीडिंग से मिला दिया। इसी तरह अगर B की रीडिंग की बात करें तो वो Z2 के ऊपर जा रही है, तो हमने क्या किया कि उसको B की रीडिंग को Z2 से मिला दिया। अब नेक्स्ट Z5 की बात करें तो Z5 जो A है वो Z6 के ऊपर जा रहा है, तो हमने इसको A की रीडिंग से Z6 से मिला दिया। और अगर B रीडिंग की बात करें तो वो जा रहा है Z5 के ऊपर, तो यहाँ पे हमने B है उसी के ऊपर लूप लगा दी है। अब नेक्स्ट Z6 की बात करें, A रीडिंग की बात करें तो वो Z5 के ऊपर जा रहा है, तो हमने क्या किया, A की रीडिंग से Z5 से मिला दिया। और अगर B रीडिंग की बात करें तो वो Z6 के ऊपर ही स्टे कर रहा है, तो हमने यहाँ पे B की रीडिंग को Z6 के ऊपर ही लूप लगा दी। अब हमारा ये L1 कंप्लीमेंट यूनियन L2 कंप्लीमेंट बन गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसका मतलब हमने इसका इंटरसेक्शन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी कंप्लीमेंट लेंगे, यानी L1 कंप्लीमेंट यूनियन L2 तो हमने कर लिया, इसका भी कंप्लीमेंट था, इसका भी कंप्लीमेंट। अब हमने इसका होल का कंप्लीमेंट लेना है, यानी जो इसके इक्वल हो जाए। तो इसके इक्वल करने के लिए हमें इस होल का कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो होल के कंप्लीमेंट के लिए क्या है कि आपको पीछे याद होगा कि हमने जो नॉन फाइनल स्टेट है उनको फाइनल में कन्वर्ट कर देना है, और जो पहले फाइनल थे उनको नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास
ये 1 भी फाइनल है, ये 4, ये 2, ये 3 और ये 6, ये सारी फाइनल है। जस्ट जो नॉन फाइनल थी वो Z5 थी। तो कंप्लीमेंट के लिए जस्ट हम Z5 को फाइनल में कन्वर्ट कर देंगे और बाकी सबको नॉन फाइनल में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1, 4, 2, 3 एंड 6 हमने इनको नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर दिया। और जो लास्ट जो थी Z5, यानी जो पहले हमारे पास फाइनल थी, अब हमने सॉरी नॉन फाइनल थी, अब हमने उसको फाइनल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारा ये वाला स्टेप हो गया कंप्लीट और हमने इस तरह से इसका ये सारा कर लिया प्रोसेस। अब ये जो इस चीज के इक्वल आ गया है। अब हमने वो मतलब L1 इंटरसेक्शन L2 तो कर लिया था, लेकिन अब हमने इसका नेक्स्ट प्रोसेस भी करना है। वो क्या करना है, आपको याद होगा GTG में हम स्टेट एलिमिनेशन करते थे, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिनल जो अभी हमने किया ना, ये वाला यानी कंप्लीमेंट के बाद वाला, तो अब हमने वो ले लेना है। अब हमने यहाँ पे स्टेट एलिमिनेशन करनी है। स्टेट एलिमिनेशन में आपने 2 स्टेट ही रखनी है, एक इनिशियल को रखना है इस वाली को और एक फाइनल को, बाकी सबको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास नॉन फाइनल जितनी भी है ना, हमने सबको रिमूव करना है। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप पहले Z4 को एलिमिनेट करें या Z2 को एलिमिनेट करें या एट ए टाइम सबको कर दें। ये आपको मतलब स्किल्स हैं, तो आप एट ए टाइम 1-1 करते जाएं या 2-2 करते जाएं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। आप कोई भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप Z3 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं या Z2 को भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले Z2 और Z6 को एट ए टाइम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें, हमने जब एलिमिनेट किया ना, तो हमने क्या करना है कि Z4 और Z3 यहाँ पे आना है ना। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास B स्ट्रिंग आ रही, तो हमने यहाँ पे ये B लिख दिया। अब इस B की बात करें तो ये लूप लगी हुई, तो यहाँ पे ये वाले B के ऊपर स्टार लगा देना है। जहां पे लूप होगी वहां पे स्टार लगा देना है। अब नेक्स्ट देखें तो A था, तो यहाँ पे हमने A लिख दिया। तो इसका मतलब Z4 से Z3 तक हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है, हमने Z6 को भी एलिमिनेट करना है। तो Z6 को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करना है, तो हम क्या करें कि Z3 से Z5 के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे देखें, हम Z3 से Z5 के ऊपर जाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रिंग की जरूरत होती थी। एक तो पहले ये A था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये B की लूप थी, तो यहाँ पे हमने B की लूप लगा दी। अब नेक्स्ट जो देखें, हमें नेक्स्ट जो स्ट्रिंग चाहिए थी वो सिर्फ ये वाली A चाहिए थी, तो हमने वो वाला A यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह करके Z3 और Z5 हमने यहाँ पे प्रोसेस कर लिया। अब हमने 2 स्टेट को एलिमिनेट कर दिया, Z2 और इसी तरह Z6 को। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे Z3 को भी एलिमिनेट कर देना है। तो Z3 को एलिमिनेट थोड़ा सा आपने फोकस करना है। अब यहाँ पे देखें, हमने जो स्टार्ट करना है ना वो Z1 से करना है, यानी इधर से आ रहे हैं और इस तरह करके ये Z4 के ऊपर, फिर Z3 के ऊपर और फिर से यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या करना है कि हमारे पास जो B था ना वो तो ऑलरेडी था, तो हमने यहाँ पे B को और लिख दिया। अब नेक्स्ट ये प्लस क्यों लगाया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 पॉसिबिलिटीज थी, या तो ये लूप थी या ये भी हो सकता था कि हम ये वाला वे ले लें। तो ये क्या किया है कि जब भी आपने प्लस का साइन लगाना, इसका मतलब है आप या लेफ्ट साइड हैंड वाली साइड ले लें या राइट हैंड साइड वाली ले लें। तो इसका मतलब था कि हम अगर ये B लेते थे तो लूप आती थी, और अगर ये वाला लेते थे तो हम इस वाले स्टेट ये वे यूज करके फिर से इस स्टेट के ऊपर पहुंच जाते थे। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले A आ गया, तो यहाँ पे हमने A लिख दिया, ये वाला है। अब नेक्स्ट जो है ना, ये सेम एज इट इज आएगा, ये B और B का स्टार और A। तो यहाँ हमने B का स्टार और A लिख दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो है ये B, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमारा स्टेट एलिमिनेशन कंप्लीट हो गई। ये कौन सी हुई है, ये 3 हुई है। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो Z4 और यहाँ से आके Z3 और यहाँ पे Z5 के ऊपर भी तो आ रहे हैं, तो हमने इसको भी एलिमिनेट करना है। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 2 वेज थे। पहला वे तो ये था कि डायरेक्ट आप A लें, यानी ये वाला A लें तो डायरेक्ट ही आप Z5 के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन सेकंड वे था जो वो था कि आप ये वाला वे लेके भी Z5 के ऊपर आ सकते थे। तो वो क्या था, B का स्टार और A। तो यहाँ पे B का स्टार और A, ये सेकंड वे है। और उसके बाद हमें ये भी चीज चाहिए थी, तो यहाँ पे Z3 के ऊपर पहुंचने के बाद A B स्टार और A, तो ये चीज भी चाहिए थी। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी, A B स्टार और A। और इस तरह करके हमने ये वाली चीज भी मतलब एलिमिनेट कर दी, यानी यहाँ पे ये वे था या फिर ये वे था। इसी तरह जैसे हमने देखा था, पहला वे ये था B के ऊपर Z1 के ऊपर स्टे करने का, और सेकंड वे जो था Z1 के ऊपर आने का वो ये लॉन्ग वे था, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि Z4 को भी एलिमिनेट कर देना, तो ये सारी चीज को इकट्ठा कर देना। तो यहाँ पे देखें, हमने इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला A जो है ना, ये हमारा A, और उसके बाद ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद हमने पाक की जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन बन रही थी वो यहाँ पे लिख दी है, और ये जो लूप लगी हुई थी ये हमने लूप ऊपर ही लगा दी है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो लूप है ना, ये इसको नीचे उतार देंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये लूप और ये वाला। तो यहाँ पे स्टेरिक बेसिकली क्यों लगाया हुआ है, यहाँ पे देखें ये लूप लगी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे इसका स्टेरिक लगा दिया है। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये वैसे तो पूरी की चीज हमने नीचे उतार दी है, ये हमने यहाँ पे लिखा है,
लेकिन यहाँ पे जो चीज है ये हमने स्टैटिक इसलिए लगाया क्योंकि ये लूप थी, तो इस तरह हमने लूप लगा दी है। अब हमारा जो है हमें पूरी कंप्लीट आर मिल गई, तो हमने बता दिया कि ये भी रेगुलर है। अब अभी जो हमने मेथड देखा था वो था लॉन्ग मेथड, तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, वही सब कुछ वही है। यानी वो कह रहे हैं कि लेट fa3, यानी कि अभी जो हमने बनाना है ना उसको fa3 उसने नेम दे दिया, और वो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, L1 इंटरसेक्शन L2। पहले हमने L1 का कंप्लीमेंट लिया था, फिर L2 का कंप्लीमेंट लिया था, फिर उनका यूनियन लिया था, फिर उसके बाद उसका कंप्लीमेंट लिया था। यानी कंप्लीमेंट के लिए हमने फाइनल को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट करना है, यानी क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट L1 इंटरसेक्शन L2 ले लेंगे। तो वो मेथड आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल है, वही दोबारा कंप्लीट वही एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने क्या करना है कि पिछली दफा हमने पहले L1 का कंप्लीमेंट लिया, फिर L2 का कंप्लीमेंट लिया, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही इंटरसेक्शन कर रहे हैं। अभी देखें इंटरसेक्शन में आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जो चीज दोनों सेट में कॉमन हो, यानी fa1 और fa2 में कॉमन हो, तो वही लेनी है। मतलब इसका यह है कि अगर fa1 में भी फाइनल स्टेट हो और fa2 में भी फाइनल स्टेट हो, तो तब ही हम इसको z को फाइनल करेंगे। अदरवाइज अगर एक में फाइनल हो और एक में फाइनल नहीं हो तो हम उस स्टेट को फाइनल नहीं करेंगे। जबकि यूनियन में हमने देखा था कि अगर fa1 या fa2 में से किसी की भी स्टेट फाइनल आ जाती थी तो हम वहां पे z के साथ फाइनल कर देते थे। तो यहाँ पे देखें अगर r है और यहाँ पे 2 है, इसका कॉम्बिनेशन देखें तो एक फाइनल तो आ रही थी, तो लेकिन r और 2 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखें तो हमने इसको फाइनल नहीं किया हुआ। लेकिन जबकि यूनियन में अगर एक भी फाइनल आ जाती थी तो हम उसको फाइनल कर देते थे कि हमारे पास r और 2। तो यहाँ पे अगर यूनियन होता तो हम क्या करते कि r और 2 ये है ना, इसको भी फाइनल कर देते। लेकिन यहाँ पे देखें कि हमारे पास फाइनल r और इसी तरह ये फाइनल। तो जब दोनों में फाइनल आएंगे, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा कि उसमें fa1 का भी फाइनल हो और fa2 का भी फाइनल हो, तो सिर्फ हम उसी को ही फाइनल करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमने सिर्फ z5 यानी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन था ना r और 1 का, r ये भी फाइनल थी हमारे पास और इसी तरह ये 1 भी फाइनल थी, तो तभी हमने फाइनल किया। बाकी जो अगर कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिसमें एक स्टेट फाइनल हो एक स्टेट फाइनल ना हो, तो हमने उसको फाइनल नहीं किया। अगर हम r और 2 की बात कर ले तो यहाँ पे हमने उसको फाइनल नहीं किया हुआ, जस्ट इसी को ही फाइनल किया हुआ है। तो इंटरसेक्शन में बस यही है कि जिसमें जब दोनों स्टेट फाइनल होगी तो तभी आपने z को फाइनल करना है। अब इसका जो डायग्राम है बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे हमने पीछे देखा। तो डायग्राम जब बन जाएगा तो यहाँ पे वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम वही का वही बना है कि जैसे हमने यानी वो कंप्लीमेंट लेने के बाद जब हमने z5 जो थी हमारे पास नॉन फाइनल थी तो हमने एंड पे उसको फाइनल में कन्वर्ट किया था, और पहले हमारे पास ये सारी फाइनल थी तो हमने उनको नॉन फाइनल में कन्वर्ट किया था। अब नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस बिल्कुल फिर वही करना, स्टेट एलिमिनेशन वाला, यानी कि वो स्टेट हमने जो एलिमिनेट की थी z2 को एलिमिनेट किया था, फिर z3 को एलिमिनेट किया था, z6 को एलिमिनेट किया था और लास्ट में हमने z4 को किया था। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो z4 को पहले एलिमिनेट कर दें या z2 को कर दें या z3 को कर दें। जस्ट आपने क्या करना है कि एक इसको z1 को इनिशियल को, z1 नहीं मतलब इनिशियल जो भी इनिशियल उसका नेम जो भी आपने रखा हुआ है, और फाइनल को, ये फाइनल यहाँ पे ये है तो इसको रखना है और एक इनिशियल को रखना है। बाकी सबको आपने एलिमिनेट कर देना है, इसको भी एलिमिनेट, इसको भी एलिमिनेट, इसी तरह इसको भी एलिमिनेट और ये वाला भी एलिमिनेट। उसके बाद आपने r लिख देनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। तो सिंपल सी चीज है कि जो लैंग्वेजेस एनी रेगुलर एक्सप्रेशन यानी उनसे एक्सप्रेस नहीं की जा सकती तो उन्हें नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। यानी आर से हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकें तो हम कह देते हैं कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। इसकी जो दो एग्जांपल हैं वो है पैलिंड्रोम और सेकंड नंबर पे प्राइम। तो पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट अगर याद हो, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर हम उसको रिवर्स करें या सीधा करें वो एक ही चीज होती है। कैसे? अगर ये ए और ए है, अब हम क्या करें कि इस ए को इधर ले जाएं और इस ए को इधर ले जाएं, यानी ये ए इस तरह आ गया, ये ए इधर आ गया। अब ये फिर वही ए का ए ही बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। यानी रिवर्स करने से भी उसका ऑर्डर यानी वो वही की वही चीज रहे तो उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। अब यहाँ पे देखें ए बी ए है, अब हम इस ए को इधर ले जाएं, इस ए को इधर ले जाएं, और ये बी तो बिल्कुल बात है ये वही का वही आना, ये बन जाएगा ए बी और ए। अब इसको भी आप जैसे मर्जी पढ़ लें तो ये पैलिंड्रोम ही रहेगा। तो ये ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं वो कह रहा है कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। सेकंड नंबर पे है प्राइम। तो प्राइम की बात है सिंपल सी कि जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं हो सके। तो यहाँ पे देखें जैसे 2 है और इसके बाद है 3 हो गया और उसके बाद हो गया 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे जिसमें यानी कि लेंथ जो हो वो 2 हो या लेंथ जो हो वो 3 हो या लेंथ जो है वो 5 हो, तो ये 2, 3 और 5 इस तरह की जो लैंग्वेज होगी उसे प्राइम कहेंगे। तो इनको भी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। अब बेसिकली ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि मतलब इसमें कौन सी जो टाइप्स हैं वो नॉन रेगुलर है।
तो इसकी वैसे तो और भी है, लेकिन आपने ये माइंड में रखनी है फिलहाल पैलिंड्रोम और प्राइम दो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो नॉन रेगुलर है। अब आज हमने दो मेथड किए हैं। तो पहले मेथड में हमने क्या किया था कि सबसे पहले तो हमने L1 का कम्प्लीमेंट लिया था, उसके बाद L2 का कम्प्लीमेंट लिया था, उसके बाद उनका यूनियन लिया था, और उसके बाद हमने क्या किया था कि मतलब उनकी फाइनल स्टेट जो थी ना, किसी एक की भी होती थी ना तो हम Z को फाइनल कर देते थे। और उसके बाद हमने क्या किया था कि उनके कम्प्लीमेंट लिया था, और कम्प्लीमेंट के लिए क्या किया था कि जो फाइनल स्टेट थी हमने उनको नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर दिया था, और जो नॉन फाइनल स्टेट थी उनको हमने फाइनल में कन्वर्ट कर दिया था। और आखिरी स्टेप में हमने क्या किया था कि स्टेट को एलिमिनेट किया था, और उसके बाद उसको GTG की तरह हमने एलिमिनेट करके उसकी RE निकाल दी थी। तो ये लॉन्ग मेथड था। तो ये लॉन्ग मेथड भी आपको आ सकता है और शॉर्ट मेथड भी आ सकता है। अगर तो आपको कहता है कि लॉन्ग मेथड से करे तो लॉन्ग से करना पड़ेगा, अगर वो शॉर्ट का कहता है तो शॉर्ट से करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कोई किसी मेथड को स्पेसिफाई नहीं करता तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करें। लेकिन मेरे ख्याल में शॉर्ट मेथड ईजी है, वो कर लें, वो ज्यादा बेहतर है, वो मतलब शॉर्टकट में हो जाए। अभी अगर शॉर्ट मेथड की बात करें तो उसमें हम क्या करते थे कि L1 इंटरसेक्शन L2 ले लेते थे, और उसमें सिर्फ जो फाइनल स्टेट, दोनों में फाइनल स्टेट होती थी ना, उसको ही हम Z में शो करते थे। और लास्ट टाइम में फिर से हमने वही काम करना है कि स्टेट एलिमिनेशन करनी है जैसे GTG में करते थे, और उसके बाद हमने RE उसकी निकाल लेनी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। तो आपको ये प्रूफ दे सकता है L1 और L2, यहाँ पे नेम को चेंज भी कर सकता है, L1 लिखना लाजमी नहीं है, कुछ भी कह सकता है, यानी R1 कह सकता है, या कुछ और नेम कह सकता है, और आपको कह सकता है कि ये बताएं कि रेगुलर है कि नहीं। बेसिकली हमने इसी को ही प्रूव करना है, L1 इंटरसेक्शन L2, और ये कह सकता है कि इसको प्रूव करें। तो ये भी हो सकता है कि आपको 2FA गिवन और कहें कि L1 और L2 को प्रूव करें। अगर तो आपको यानी FA गिवन है तो आप मतलब उन्हीं को देख के करना पड़ेगा, लेकिन अगर FA गिवन है जस्ट आपको ये ऊपर वाला ही दिया हुआ तो आप अपने पास सपोज करके उसको प्रूव कर सकते हैं। और आपको ये शॉर्ट मेथड से भी कह सकता है, लॉन्ग मेथड से भी कह सकता है। अगर तो आपको वो स्पेसिफाई कर देता है तो उसी मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई नहीं करता तो आप ये वाला शॉर्ट मेथड कर लें, ये इजी है, आप ये वाले मेथड से कर लें। अब उसके बाद है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की या MCQs की बात हो जाए तो आपसे ये पूछ सकता है कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस क्या है। तो सिंपल सी बात है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन, उनको हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद वो कह सकता है कि एग्जांपल ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होगी, तो पैलिंड्रोम और प्राइम। तो पैलिंड्रोम और प्राइम अभी हमने देखा था कि वो क्या है, तो आपने बता देना पैलिंड्रोम और प्राइम जो है वो इसकी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के एग्जांपल है। अब उसके बाद क्या है कि वो ये भी पूछ सकता है इन LA1 इंटरसेक्शन LA2 इनिशियल स्टेट क्रॉसपेंड टू, किसकी इनिशियल स्टेट होगी। तो आपने कहना है कि इनिशियल स्टेट ऑफ बोथ FA1 और FA2, यानी कि दोनों की इनिशियल स्टेट वो इसको कंसीडर होगी। और अगर इसी तरह वो फाइनल स्टेट का पूछे तो फाइनल स्टेट भी फाइनल स्टेट ऑफ FA1 और FA2, यानी इंटरसेक्शन का मतलब तो सेम है, सिंपल सा है कि जो चीज दोनों में कॉमन होगी सिर्फ हमने वही लेनी है। ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।